तो आज मंदसौर गोलीकांड की बरसी है और 3 साल पहले आज ही के दिन मंदसौर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई थी। मंदसौर गोलीकांड के बहाने किसानों की दशा को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से शिवराज सरकार की घेराबंदी की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटते ही फिर से किसानों का दमन शुरू हो गया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि कहीं किसानों की पिटाई से तो कहीं अपनी उपज नहीं बिक पाने से तनाव से किसान की मौत हो रही है। वहीं किसान पर लाठियां चल रही है। किसान अपनी उपज बेचने और भुगतान को लेकर परेशान है। ऐसी तस्वीरें रोज सामने आ रही है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसे काला दिन बताया है। उन्होंने सरकार से किसानों के हित में फैसले लेने की मांग की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी शिवराज सरकार को किसान विरोधी करार दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास इस तरह की चीजों के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। वो प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को मुल्ताई गोलीकांड की भी याद दिलाई है। वो काला दिन जिसमें किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की है, आज वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है और वही किसानों की वेदना है। केंद्र सरकार ने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि जो अनाज किसान का और सरकार का सड़ा, इसके लिए सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है। 6 जून वो काला दिवस है जिस दिन शिवराज की भाजपा की सरकार ने मंदसौर जिले के 6 किसानों की छाती पे गोली मारी थी जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आज फिर वही स्थिति किसानों के लिए निर्मित की जा रही है शिवराज के द्वारा। मंदसौर के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री उस समय जाकर के तत्काल उनके बीच पहुंचे थे और वहां पर जो घटनाएं जिस प्रकार की हुई थी, उन घटनाओं को तत्काल सरकार ने जो भी जिम्मेदार रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, सारी बातें हुई और किसानों के प्रति जो सरकार को करना चाहिए था, हर प्रकार से उनकी मदद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन सिंह से। नवीन, आज मंदसौर गोलीकांड के 3 साल पूरे हो चुके हैं और जैसे कि आशंका जताई जा रही थी, इस पर सियासत आज भी हो रही है। तीसरी बरसी के हिसाब से आज कांग्रेस शिवराज सरकार पर खूब बरसी है और ट्वीट करते हुए कई आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं बीजेपी भी बिल्कुल चुप नहीं रही, उसने तुरंत कांग्रेस पर पलटवार किया है और दिग्विजय शासनकाल की याद दिलाई है। देखिए आकांक्षा, मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस जानती है कि बीजेपी को किस तरीके से शिकस्त दी जा सकती है। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ही का वो दिन है, तकरीबन 2 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मालवा में मंदसौर में एक बड़ी रैली की थी। उस वक्त कमलनाथ भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे और एक अच्छा तगड़ा भाषण शिवराज सरकार के खिलाफ दिया था। और उसी भाषण का वीडियो निकाल कर कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट को कैश कराया जा सके। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिर्फ कुर्सी के लालच में पार्टी छोड़ी है और पार्टी के साथ गद्दारी की है और न सिर्फ खुद गद्दारी की बल्कि अपने साथ जो तमाम समर्थक थे उनको भी पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। 1.25 साल की सरकार गिर गई। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार फ्रंट पर है। कांग्रेस की हर विंग, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, ये तमाम एक नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त है जो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। और वही पुराना वीडियो वायरल करके बार बार बताने की कोशिश हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए गद्दारी की है। हालांकि बीजेपी भी इस मामले में कम नहीं है। बीजेपी लगातार फ्रंट पे है। वीडी शर्मा बार बार दिग्विजय सिंह के शासनकाल के मुल्ताई कांड का जिक्र करते हैं, वो याद दिलाते हैं और साथ ही साथ। ठीक है नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल और कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भी जुड़े। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। रजनीश जी, पहला सवाल आपसे ही। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए साफ तौर पर आज ये जो मंदसौर गोलीकांड हुई थी, तीसरी बरसी, उसको आज का काला दिवस बताया। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या मायने आप निकालते हैं इस ट्वीट के? देखिए, कांग्रेस की बातों से मायने क्या निकालना। सरकार में आए तो कुछ और, विपक्ष में हो तो कुछ और, मुल्ताई में कुछ और, मंदसौर में कुछ और, किसानों के लिए कुछ और, सेठों और कारपोरेट बाबुओं के लिए कुछ और। तो कांग्रेस को क्या मतलब निकालना। ये सरकार में 13 महीने रहे हैं,
और मंदसौर के मामले में गृह मंत्री वाला बच्चन जी ने 19 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान लिखित में जवाब दिया है। वो जो वही जवाब जो सच है, वही जो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी। तो कौन सी बात से, कौन से भाव से ये बात करा करते हैं? और जब सरकार में रहते हुए किसानों के लिए काम करना था तो क्या किया? धोखा दिया, ठगा किसानों को, उनके समर्थन मूल्य पर खरीदी भी नहीं कर सके, उनको न पोला पाला में सूखा में मुआवजा दे सके, ना उनको तमाम प्रकार के जो वादे वचन आपने किए थे वो निभा सके। केवल झूठ झंझट की राजनीति, केवल कपट, केवल छल और उनसे भोले भाले किसानों को ठगने और धोखा देने का काम इन्होंने किया। इसलिए इनकी बात पर क्या मतलब निकालना? मैंने कहा वो ये बात सब ऑन रिकॉर्ड है, लिखित में है, कोई बयानबाजी मात्र नहीं है। विधानसभा में लिखित जवाब दिया गया, विधानसभा की प्रॉपर्टी होता है और वो विशेष अधिकार के तहत रखी जाती। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों जो जिस प्रकार की रही है तो किसी से छिपी हुई बची नहीं है। और यही कारण है कि देश भर में किसान इनसे रुष्ट रहा है, क्योंकि किसानों के बदतर हालात करने में इन्होंने जिस प्रकार की करतूतें की हैं वो सबके सामने उजागर हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़े हुए। नरेंद्र जी, आपने सुना रजनीश अग्रवाल जी का क्या कुछ कहना है, और आपको पता ही है कि आज कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए गए हैं, आज के दिन को काला दिन बताया गया है। और वही बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अपने शासनकाल के टाइम की भी इनको बातें याद करनी चाहिए, किस तरह से दुख दिया गया था किसानों को। और अभी रजनीश अग्रवाल जी भी कुछ यही बात कह रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है, रजनीश अग्रवाल जी की मेरे मित्र हैं। आप देखें 6 जून, आज से 3 वर्ष पूर्व 6 जून 2017 को मंदसौर की पिपला मंडी में अपना हक मांग रहे किसानों के सीने पे गोलियां दागी गई, जिसमें 6 किसानों की मौत हुई। हमने चुनाव के अंदर वादा किया, मंदसौर की पिपला मंडी में हमने वादा किया कि इसके जितने भी दोषी हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, जो किसानों पे मुकदमे वापस लेंगे, पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। हमारी सरकार के अंदर हमने कई मुकदमे वापस लिए, 45,000 मुकदमे वापस लिए, उस दिशा में हम काम कर रहे थे। जहां तक बाला बच्चन के सवाल की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा के अंदर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं बाला बच्चन जी कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है गोलीकांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए। हमने हमारी सरकार में उन अधिकारियों को भी दूर रखा जिन्होंने मंदसौर में गोलीकांड के जिम्मेदार थे, और हमने हमारी जो बात है कि किसानों को न्याय दिलाएंगे, दिशा में हम लगातार काम कर रहे थे। हमारी सरकार 15 महीने चली, अब ये वही सरकार आ गई जो किसान विरोधी सरकार है, जिसके मुखिया खुद को किसान पुत्र बताते हैं। आप देखें कि जबलपुर में एक किसान अपनी गाय को अपने खेत के अंदर चारा और पानी पिलाने जा रहा था, तो पुलिस ने पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। ये उदाहरण सबके सामने। आप देखें कि लगातार अभी प्रदेश के अंदर गेहूं खरीदी केंद्रों पर 4 किसानों की मौत हो चुकी। बात करें तो आगर मालवा में किसान प्रेम सिंह की, देवास में जयराम मंडलोई की, बैतूल और अशोकनगर में 4 किसानों की मौत हो चुकी। ये वही है जहाँ श्योपुर के अंदर किसान खरीदी के लिए लाइन लगा के खड़ा था तो बुरी तरीके से लाठियों से पीटा गया। तो ये दमन वाली सरकार वापस आ गई है। आप देखें अभी 2 दिन की बारिश में निसर्ग तूफान की चेतावनी 4 दिन पूर्व दी गई थी, उसके बाद भी हजारों मीट्रिक टन गेहूं को खुला रखा गया, वेयर हाउस में नहीं पहुंचाया गया, और वो गेहूं भीगा, करोड़ों की बर्बादी। रजनीश जी, आपने सुना और लगातार तस्वीरें भी कुछ इस तरह की रजनीश जी आई है कि किस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं गेहूं उपार्जन केंद्र में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक तो बाला बच्चन जी के बारे में कहा, बाला बच्चन जी ने विधानसभा में कुछ और बाहर निकल के मीडिया के सामने कुछ और, जब दिग्विजय सिंह जी उनके बयान का विरोध करने लगे, और विधानसभा की रिकॉर्ड में है, मैंने पहले कहा। और मंदसौर की घटना के बारे में वही बात कही जो भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान कहा करती थी, जो जांच रिपोर्ट के दौरान था, और वो लिखित में है, ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा की प्रॉपर्टी है, मैंने अभी कहा। दूसरी बात, किसानों के हित में, किसानों के हक के लिए जो सरकार वचन देकर आई थी कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उन्होंने ठगा धोखा दिया। ये बात सबको, मुआवजा एक किसान को दिया हो, ओला पाला सूखा का या किसी भी संकट के आए समय का, या दूसरे मामले में जो वचन उन्होंने कर्जा माफी का निभाया था, 2 लाख की तक कर्जा माफी 10 दिन के भीतर कर देंगे, फिर उन्होंने कहा हमने तो 2 घंटे के भीतर कर दिया। असर क्या हुआ? दिग्विजय सिंह जी को घेर रहे हैं लोग, कमलनाथ जी तो जनता के बीच में जाते ही नहीं, बाकी नेताओं के क्या हाल है इनके पूछिए, समझ में आ जाएगा। लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ छोड़ के भगे, जो उन्होंने वादे वचन किसानों के साथ किए थे वो नहीं निभाए। और अभी जो किसानों को 1% भी किसी भी प्रकार का नुकसान न होने दिया, न होने देंगे। समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का रिकॉर्ड उपार्जन करने का काम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में किया है। हर प्रकार की खरीदी, अनाज की खरीदी, समर्थन मूल्य पर खरीदी, जो किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में संभव नहीं हुई। पिछले साल भी सरकार कांग्रेस की थी मध्य प्रदेश में, संभव नहीं हुई, और किसानों के खातों में पैसे डालने का काम किया। केंद्र से मोदी सरकार के द्वारा किसानों के खाते में सीधा पैसा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा सीधा पैसा, और उनके हर संकट के समाधान के साथ जरा किसानों के बीच में आप जाइए तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, नरेंद्र जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी रिएक्शन दीजिए अपना।
आप देखेंगे आज भी देवास और मंदसौर में किसानों ने खरीदी केंद्रों पे अव्यवस्थाओं को लेकर चक्का जाम किया है। हाँ। ये शिवराज सरकार में चक्का जाम कर रहे हैं, कर्ज माफी की ये बात कर रहे हैं, तो हम इनको बताना चाहते हैं हमने पहले चरण में 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, दूसरे चरण में 7 लाख किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, दूसरा चरण चालू था और तीसरा चरण हमारा 1 जून से चालू होने वाला था। और हमने तो खुद इनके मुख्यमंत्री जो वर्तमान शिवराज सिंह चौहान के घर में खुद गया, हम अपने सिर पे बंडल लेके गए कर्ज माफी के नामों की सूची, जिसमें खुद शिवराज जी के परिजनों के नाम थे, हम उनके घर सौंप गए हैं। और जो इनके वर्तमान कृषि मंत्री कमल पटेल, उनकी पत्नी का भी कर्ज माफ हुआ है, उसके भी रिकॉर्ड में आंकड़े हैं, मोबाइल नंबर से सब डाटा उपलब्ध है। पहले उसका अध्ययन कर लें कि खुद मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हमारी कर्ज माफी का फायदा ले चुके हैं, दूसरे किसानों के तो छोड़ो। और ये एक भी प्रदेश के अंदर एक भी किसान, इनके कृषि मंत्री ने तो खुलेआम चेतावनी दी थी कि किसान सामने और रिपोर्ट करो, क्या एक भी किसान सामने आया? बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, आरोप लगते हैं, सत्ता बदलती है, लेकिन अन्नदाताओं की तस्वीर नहीं बदलती है। नवीन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। नवीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।